यार ये मेरा ओल्ड काम है। तो यार ना मैं आपको आज बताऊंगा एक आर्ट के कुछ रूल और एक ड्राइंग भी करेंगे उस रूल के साथ साथ। ओके। हाँ, तो मैं आपको पहले पॉजिटिव स्पेस और नेगेटिव स्पेस बताऊंगा, देन अपन स्टार्ट करते हैं आगे की ओर। ठीक है, तो ये समझो आपका पिक्चर फ्रेम है। ठीक है, जो कि आप डिवाइड कर रहे हो इस तरह से। ये आपके कैमरा सेक्शन में भी होता है, इसको 1/3 रूल बोलते हैं। और अभी इसका उपयोग हम कैसे करते हैं, जैसे कि ओवर द शोल्डर्स हो गया, 1/3 हो गया, तो इसमें डिवाइड अपन कर सकते। जैसे कि मुझे यहाँ पे एक फिगर लेना है छोटे बच्चे का, समझो। दूसरा मैं ले रहा हूँ इसके पीछे कि दोनों बच्चे बात कर रहे हैं। मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट में हमें चीज़ें आनी चाहिए। जो भी है, माता पिता हो या फिर पिता माता हो। तो इसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है कि इसमें हमारी पॉजिटिव स्पेस क्या है और नेगेटिव स्पेस क्या है। जैसे कि ये मेरी हो गई और ये जो हो गई, हैंड ये हो गई राइटिंग के मेरी ऊपर नेगेटिव ज़्यादा स्पेस। फोकस मत करो, क्योंकि हैंड राइटिंग मेरी उतनी अच्छी है नहीं। और आई थिंक ऑलमोस्ट आर्टिस्ट लोगों की हैंड राइटिंग उतनी अच्छी होती नहीं है। ठीक है, तो इस इनका हमें, इन चीज़ों का हमें कंपोजिशन में याद रखना है कि मेरी जो ये स्पेस है, ये स्पेस कितनी यूज़ हो रही है मेरे फ्रेम में, और ये जो स्पेस है ये मेरी कितनी यूज़ हो रही है मेरे स्पेस में। अब ये आप एप्लीकेशन कलर में भी कर सकते हो, जैसे कि ये आपका रेड कलर है और ये ऑरेंज कलर है या फिर येलो कलर है, तो कितना स्पेस कवर कर रहा है, या फिर इसमें आपका वो शेप कैसे आ रही, तो ये भी बहुत मैटर करता है। दूसरा आपका आता है सेम पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस के ही एग्जाम्पल इसमें आते हैं, बहुत सारे अलग अलग वेरिएशन में इसके। जैसे कि आप यहाँ पर खड़े, आपको फोकस करना है किसी चीज़ के ऊपर। यहाँ पर आप खड़े हो इस तरह से, और ये आपका कैरेक्टर है, तो ये क्या होगा, आपका पॉजिटिव स्पेस हो गया इतने पूरे फ्रेम में। इसके ऊपर आप हाईलाइट डाल दो, तो ये मतलब इसको फोकस हो जाएगा ये अपने आप ही, है ना। मतलब ये आपका कैरेक्टर भी आ रहा है और ओवरऑल आपका स्पेस डिवाइड भी हो रहा है। इसका विपरीत भी आप सेम कर सकते हो। ये लाइट में आ गया, बैकग्राउंड डार्क आएगा और फिर ये लाइट आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये स्पेस का भी, पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस का भी कर सकते हो। और इसमें चीज़ें कैसी होती है, जैसे आउट ऑफ फोकस और लेयर बाय लेयर। जैसे कि मेरा ये हाथ फर्स्ट है, देन पेपर आ रहा है, फिर पेपर और मेरे हाथ के बीच में पेंसिल आ रही डार्क। तो इस प्रकार से आप लेयर लेयर चढ़ा सकते हो। जैसे कि आपने बहुत सारे चित्रों में भी देखा होगा, डेप्थ और ओपन स्पेस। जैसे कि आपका ओपन स्पेस कैसा है, हमेशा ये याद रखना है। ठीक है, अभी आते हैं ओपन स्पेस। ओपन स्पेस में मतलब आपका पूरा जो ओपनिंग सीन होता है, देखना आप कौन से भी मूवी का सीन होता है, जो है ना कि पंछी उड़ रहा है, फिर पूरा जो नगरी है वो दिखाया जाता है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि कोई हॉर्स यहाँ पर कि भाग रहा है, जैसे भी हो, और ये आपका ये आ रहा है स्पेस। तो ये होगा ओपन स्पेस, मतलब जगह के सामने कितनी स्पेस है फ्रेम में, आपके वो फ्रेम में। और ओपन स्पेस में क्या आता है, ये क्या आ गया आपका ना, ओपन स्पेस। ये आप कैमरा रूल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ये कैमरा में भी ओपन होता है। अभी आता है डेप्थ, कि डेप्थ में कैसे कि फोकस कहाँ पर कैमरा हो रहा है,
चीज़ कैसे दिख रही, जैसे कि यहाँ पर मैं लूँगा टॉप व्यू। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये मेरा यहाँ पर फोकस नहीं होगा, मैं डेप्थ दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सीता जी बैठी है, टॉप व्यू मतलब व्यू भी आ गया और चीज़ें भी आ गई, है ना। तो इस तरह से ये जा रहा है। और फिर हनुमान जी यहाँ पर बैठे हैं एक हरे पत्ती के ऊपर और सीता माता को देख रहे। इवन रावण यहाँ पर, मतलब आपका क्या हो गया, यहाँ पर डिवाइडेशन भी हो गया डेप्थ का और कंपोजिशन भी हो गया, ठीक है ना। तो इसका अपन कंपोजिशन आप इस तरह से इसको डिवाइड कर रहे हो कि स्पेस भी डिवाइड हो गया क्योंकि वो क्रॉस आ रहा है ना, कि रावण भी यहाँ पर आ रहा है। तो इस प्रकार से ये आपका स्पेस डिवाइडेशन होगा। अब गोल्डन रेशियो का जो होता है ना, तो गोल्डन रेशियो का भी सेम पोर्शन ही, जैसे कि ये आपका फ्रेम हो गया। अपन गोल्डन रेशियो की तरफ आते हैं। तो गोल्डन रेशियो क्या है, इसका हमने पार्ट डिवाइड करने हैं अच्छे से, इसके जो वर्टिकली मतलब 3 पार्ट हमें डिवाइड करने हैं। अभी एक जो फर्स्ट आ रहा है यहाँ से, इसका हमें 3rd पार्ट चाहिए, ठीक है। तो ये 3rd पार्ट हो गया। अभी इसका भी हमें 3rd पार्ट चाहिए और इसका भी हमें 3rd पार्ट। इस तरह से ये डेप्थ चली जाएगा अंदर अंदर इस तरह से, ठीक है। अभी यहाँ से अगर स्टार्ट हो रहा है गोल्डन रेशियो मेरा, इस तरह से अंदर जाएगा। ये मेरे फ्रेम में हो गया कि यहाँ पर आपका एक फिगर हो गया कौन सा भी, और देन दूसरा फिगर आपका इधर है, और उसके हाथ में किताब है। तो मतलब क्या बात करें, तो किताब के ऊपर बात करें। इस तरह से ये आता है कंपोजिशन में। बैलेंसिंग कंपोजिशन जैसे कहते हैं ना हम, जैसे कि मैं सेंटर में अगर ट्री डाल दूंगा तो ये डिवाइड कर रहा है ना, तो इस तरह से न डाल के हमें इसका 1/3 यूज़ करना है। तो ये 1/3, जैसे कि यहाँ पर मेरा ट्री आ रहा है तो ये अच्छा लगता है इधर, है ना। अगर हम बीच में डाल दें तो डिवाइडेशन हो जाता। तो उसी प्रकार से कि कोई जैसे कि इसका भी 1/3 हम करेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं कि एकदम सपाट ही हो जाएगा, तो इसका ऊपर नीचे इस तरह से इसको डिवाइड होना चाहिए। ये जो लाइन है इसका डिवाइडेशन होना चाहिए। जैसे कि हमने पहले ये देखा ना ओपन स्पेस, उसी प्रकार को हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं ओपन स्पेस को, ठीक है। और भी बहुत सारे कंपोजिशन है, लेकिन ये बेसिक है, ये बेसिक रूल हमें फॉलो करने हैं। अब ये मैंने ना एक कैमरा यहाँ से सीखा है और कुछ किताबों से भी सीखा है, ठीक है। बाकी का जो है मैं वो आपको कल वाले जो इमेजिनेशन का बोला है वो मैं आपको कल के व्लॉग में बताऊंगा। इमेजिनेशन का थोड़ा लॉन्ग रहेगा तो वो 2 पार्ट में बताऊंगा मैं आपको, कल और परसों के इसमें, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।